बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अगर कोई शख्स साहिब निसाब हो यानी इतने पैसे का मालिक हो कि उसके ऊपर ज़कात वाजिब होती है, लेकिन उसने मकान की तामीर के लिए कर्ज भी ले रखा है और वो कर्ज इतना है कि जितना पैसा उसके पास है वो उससे कर्ज ज़्यादा है, तो क्या उस पर ज़कात देना लाजिम होगा? तो गुजारिश ये है कि कर्ज निकाल कर अगर पैसे इतने बचते हैं जो बकदर निसाब होते हैं यानी जिनके ऊपर ज़कात लाजिम होती है, तो फिर ज़कात देना लाजिम होगा। और अगर कर्ज की रकम निकालते हैं और बकिया जो आपके पास रकम है वो इतनी नहीं बचती जिनके ऊपर ज़कात वाजिब होती है, तो फिर ज़कात देना वाजिब न होगा, क्योंकि ज़कात के वाजिब होने के लिए पैसे का कर्ज से फारिग होना ज़रूरी है। जैसा कि फतावा अलमगीरी में है, अमीन हल फराग अनिद्दैन, ज़कात वाजिब होने की शराइत में से निसाब का दैन यानी कर्ज से फारिग होना ज़रूरी है। और ये भी याद रखें कि कर्ज की रकम मिन्हा की जाए। अगर सूदी कर्ज है तो सूद की रकम मिन्हा नहीं की जाएगी, यानी मनफी नहीं की जाएगी, निकाली नहीं जाएगी। इसी तरह अगर किसी ने किस्तें देनी हो, बैंक का कर्जा लिया हुआ है और उसकी किस्तें अदा करनी है और वो मालिक निसाब भी है, तो उसकी ज़कात का हुक्म ये होगा कि जितनी किस्तें बाकी हैं अभी उसने अदा करनी है, वो किस्तों की जितनी मालियत बनती है उसको कुल रकम से मनफी कर दिया जाएगा और उनको निकालने के बाद अगर माल निसाब के बराबर बाकी बचता है तो ज़कात वाजिब होगी, वरना नहीं होगी। और ये भी याद रहे कि सूदी कर्ज अगर बैंक से लिया जाए या किसी और से लिया जाए, तो कर्ज के अलावा जो सूद देना पड़ता है वो कर्ज में शामिल नहीं होता, लिहाजा उसे कुल रकम में से नहीं निकाला जाएगा, मनफी नहीं किया जाएगा। और बिला ज़रूरत शरई सूदी कर्ज लेना हराम है और इससे तौबा करना भी वाजिब है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल बकरा में आयत नंबर 275 में इरशाद फरमाया, व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, अल्लाह ने कारोबार को हलाल किया है और सूद को हराम किया है। हदीस पाक में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु कर्दिन जर्रा मनफ़िअतन फहुव रिबा, जो हर वो कर्ज जो नफ़ा लाए वो सूद है। सूद खाने वाले के बारे में हदीस मुबारका में इरशाद है, लाअना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदैहि व कालहुम सवाउन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद खाने वाले पर, सूद की वकालत करने वाले पर, सूद के लिखने वाले पर और सूदी मामले में गवाह जो बनते हैं उन पर लानत फरमाई है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये सब बराबर हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूद का गुनाह 70 हिस्से है, उनमें सबसे कम दर्जा ये है कि कोई शख्स अपनी माँ से निकाह करे। तो नाज़रीन किराम, यानी अपनी माँ के साथ निकाह करना और उसके साथ हुकूक ज़ौजियत जो बीवी के मामलात होते हैं वो अदा करना जिस तरह बुरा है, कम अज़ कम सूद का गुनाह इतना बुरा है और इससे 69 दर्जे मज़ीद ज़्यादा गुनाह होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें सूद की लानत से महफूज रखे, अल्लाह तबारक व तआला दीन की समझ अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।